बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन सलमान अकरम राजा ने जेल गेट पर अमले को 6 रहनुमाओं के नाम दे दिए। बाबर अवान का नाम फहरिस्त से हटवा दिया। कहा अदालत का हुक्म है, वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा, कोई दूसरा शख्स मुलाकात के लिए नाम नहीं दे सकता। हामिद खान, चौधरी जहीर अब्बास, उजैर भंडारी, नियाजुल्लाह न्याजी, सलमान अकरम राजा और आजम सवाती मुलाकात करने वालों में शामिल। बानी पीटीआई की बहनें भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। अली अमीन गंडापुर की भी बानी से मुलाकात का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक के लिए मुलतवी। शोएब शाहीन की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी पीटीआई के वकील के अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई वालों के साथ बात करने की बार बार कोशिश की। बिलावल भुट्टो अगर उनको राजी कर सकते हैं तो कोशिश कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, नौजवान जदीद उलूम से खुद को बहरामंद करे। पंजाब आर्ट कौंसिल नौजवानों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने दरख्वास्त दायर कर ली। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताखीर करके आइन की खिलाफवर्जी की जा रही अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे। स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान कौमी असम्बली के नाम देने की हिदायत करने की इस्तदा। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर शौकत अजीज सिद्दीकी का उहदा छोड़ने का फैसला। 1 माह का नोटिस दे दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी ने नोटिस की कॉपी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। नारान में बर्फानी तोदे ने कयामत ढा दी। ग्लेशियर गिरने से होटल, मकानात और टुरबाइन तबाह। इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासिर, इलाके का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सड़कें बंद, इमदादी टीमें रवाना कर दी गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के लिए जकबाबाद में पीपल्स पार्टी की रैली। मुजाहिरीन का कहना है, दरियाई सिंध से नहरें निकालना अवाम दुश्मन मंसूबा। चोलिस्तान को जरखेज बनाने के लिए सिंध को बंजर करने की साजिश की जा रही है। इरसा एक्ट के तहत सिंध को हिस्से का पानी नहीं दिया जाता। सिंध अवाम दुश्मन मंसूबा कभी मुकम्मल नहीं होने देंगे। पेशावर पुलिस ने 24 घंटों में 3 करोड़ से ज्यादा की बैंक डकैती के मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 3 करोड़ 49 लाख और 33,000 रुपए बरामद। SSP ऑपरेशन मसूद अहमद बंगिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बैंक अल फलाह की बैंक वैन की डकैती हुई। पैसे बैंक ऑफ पंजाब के थे। 2 मोटरसाइकिल सवारों और कैरी डब्बे में मुल्जिमान आए। वैन ड्राइवर का नाम फजल वहाब है। SOPs की खिलाफवर्जी की गई। ड्राइवर की निशानदही पर 3 मुल्जिमान उमर, फरीद और फहीम को हिरासत में ले लिया गया। ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विफाकी हुकूमत ने मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई तक फरवरी तरसीलात ज़र में 32.5% इजाफा। तरसीलात ज़र 23.96 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का हजम 21.82 अरब डॉलर हो गया। दरामदात में 11.4% तक इजाफा। हजम 38.32 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जुलाई तक फरवरी करंट अकाउंट खसारा 691 मिलियन डॉलर रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.14 अरब डॉलर तक पहुंच गए। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बैंकिंग सहूलियात से महरूम। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई है। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क पर इंतजार करते हैं। बालिग आबादी की बड़ी तादाद को मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल नहीं। खवातीन के लिए बैंकिंग सहूलतों तक रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ। पाकिस्तान की 24 करोड़ 10 लाख की आबादी 60% बालिग अफराद पर मुश्तमिल है। अफगान शहरियों की वापसी। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तफसीलात मांग ली। बताया जाए कितनी तादाद में अफगान शहरी KP में मौजूद हैं, कितनी तादाद KP से अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। अफगान शहरियों के इनखला से मुतालिक इक़दाम की रिपोर्ट भी तलब। 31 मार्च के बाद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में 33 डॉक्टर्स और 17 पैरामेडिक्स घर बैठे तनख्वाहें लेते रहे, किसी को खबर न हुई। डीएचओ नौशहरा ने ड्यूटियों पर हाजिर होने का हुक्म दे दिया। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पब्बी और डीएचक्यू अस्पतालों में तैनात हैं। इस्लामाबाद में करोड़ों के माली फ्रॉड में मुलविस 9 सरबाज पकड़ा गया। मुलजिम अली अब्बास शहरी से फ्रॉड करके रुपोश हो गया। मुलजिम खुद को एक कंपनी का सीईओ जाहिर करता था, कंपनी की आड़ में माली फ्रॉड करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ थानों का रिकॉर्ड याफ्ता है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके से 8 माह में 331 अरब रुपए का इनकम टैक्स वसूल किया। ये टैक्स रिटेलर्स के टैक्स से कई गुना ज्यादा। जुलाई ta फरवरी के दौरान तनख्वाहदार अफराद का टैक्स गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 120 अरब रुपए से ज्यादा। जराये का कहना है हुकूमत ने मुज़ाकरात में IMF से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का मामला नहीं उठाया। नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। मुआहदे की मुद्दत महदूद होने से बाई बैक रेट्स भी तब्दील होते रहेंगे। जराये के मुताबिक नेपरा को नेट मीटरिंग का बाई बैक रेट 10 रुपए फी यूनिट करने की पॉलिसी हिदायत भिजवा दी गई। नेपरा मुस्तकबिल में बाई बैक रेट्स पर वक्तन फवक्तन नजरसानी कर सकेगा। बिलिंग के तरीकाकार को भी अपडेट किया जाएगा। दरामदशुदा और बरामदशुदा यूनिट्स को अलग अलग शुमार किया जाएगा। हुकूमत ने बिजली सार्फिन को इजाफी वसूलियां वापस करने का फैसला कर लिया। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA की फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट दरख्वास्त की समाअत कल होगी। फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनियों को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 8 रुपए 22 पैसे फी यूनिट थी।